नमस्कारम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ राजस्थान जीके का लेक्चर 15 और आज का टॉपिक है राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय मतलब जिसके ऐसी परियोजनाएं जिनका एक से ज़्यादा उद्देश्य हो, जैसे कि सिंचाई कर ली, पेयजल के लिए भी इस्तेमाल कर लिया, या फिर लाइट बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर लिया, बांध बना के उस पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो होता है वो लगा के लाइट भी बना ली, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो ऐसी परियोजनाएं राजस्थान में कौन कौन सी है वो हम देखेंगे। अब देखिए, जो आपका सिलेबस है राजस्थान जैन का, अगर आपने वो देखा होगा राजस्थान जीके का, तो दो टॉपिक लिखे हुए हैं उसमें ऐसे परियोजनाओं वाले। एक है राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाएं और एक है सिंचाई परियोजनाएं। तो मैं उन दोनों को अलग अलग लेके ही चलूँगा। तो आज के लेक्चर में राजस्थान की जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं वो मैं आपको बताऊँगा इम्पोर्टेंट कौन सी है। तो देखिए, मैं चार प्रकार की परियोजनाओं के बारे में बात करूंगा। पहली है भाखड़ा नांगल परियोजना, दूसरी है व्यास परियोजना, तीसरी है चंबल नदी परियोजना और चौथी है माही बजाज सागर परियोजना। ये इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं, हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले भाखड़ा नांगल परियोजना। ये बहुत ही फेमस है, आपने सुना भी होगा। तो इसके बारे में जो पॉइंट हमें राजस्थान के हिसाब से जो याद रखने हैं, राजस्थान जीके में जो सवाल बन सकते हैं वो पॉइंट हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों की एक संयुक्त परियोजना है, यानी इन तीनों राज्यों को इनसे लाभ मिलता है। कौन सी नदी पर है? तो ये सतलज नदी पर है और दो स्थान है, भाखड़ा और नांगल। इन दोनों स्थानों पर बांध बनाया गया है। ये दोनों अलग अलग स्थान हैं। कईयों को ये भी नहीं पता होता, कई लोग सोचते हैं कि ये एक ही नाम है भाखड़ा नांगल, लेकिन ये नाम अलग अलग है। भाखड़ा एक अलग स्थान का नाम है, नांगल एक अलग स्थान का नाम है। अब देखिए, इन दोनों परियोजनाओं में जैसा कि मैंने कहा कि एक है भाखड़ा बांध और दूसरा है नांगल बांध। तो हमें भाखड़ा बांध से रिलेटेड कुछ पॉइंट याद रखने हैं और नांगल बांध से भी। तो देखिए, आपको एक चीज़ पूछ सकते हैं कि ये किस टाइप का बांध है। तो ये एक है ग्रेविटी स्ट्रेट डैम, गुरुत्व सीधा बांध है ये। दूसरा देखिए, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पूछते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको जो भाखड़ा बांध है इसको क्या बोला था। तो इसको बोला था पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर, न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया। इसके अलावा देखिए, राष्ट्र को कब समर्पित किया था? तो 22 अक्टूबर 1963 को जो ये बांध है वो राष्ट्र को समर्पित कर दिया था उन्होंने। और क्या कहा था इसको? पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लीजिएगा इसको। भाखड़ा बांध को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला था? पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर। अब देखिए, इसी बांध के पीछे एक जो जलाशय बनाया गया है, क्या नाम है उसका? गोविंद सागर जलाशय। ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है। ये जो पूरी की पूरी परियोजना है, ये बांध कहाँ बना हुआ है? हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है, सतलज नदी पर। तो एक गोविंद सागर जलाशय बना हुआ है इसी बांध के पीछे, वो भी याद रखना है आपको पॉइंट, इसका नाम आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूँ नागल बांध की, तो देखिए सतलज नदी पर जो भाखड़ा बांध है उससे 13 किलोमीटर नीचे जो है वो ये जो नागल बांध है वो बनाया गया है। तो ये आपको ओवरऑल आपके माइंड में होना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस बांध से जो है बाद में क्या किया गया। दो नहरें निकाली गई। कौन सी नहरें? एक है बिस्त दो आब नहर और एक है भाखड़ा नहर। ये दो नहरें का नाम आपको याद रखना है। अब देखिए, इस परियोजना में जो लाइट बनती है, जो विद्युत क्षमता है इसकी, वो बन सकती है 1480.3 मेगावाट। और उसमें से 15.22% जो है वो राजस्थान को आता है। जल में भी यही हिस्सा है, 15.22%। तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि कितना परसेंटेज मिलता है भाखड़ा नागल में से, कितना लाइट जो बनती है ओवरऑल, और जो जल है उसमें से कितना हिस्सा राजस्थान को मिलता है। तो 15.22% जो है राजस्थान को मिलता है। अब बात करते हैं अगली परियोजना, वो है व्यास परियोजना। अब ये देखिए, ये भी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। अब नदियों की बात करें तो सतलज तो है ही है, इसके अलावा रावी और व्यास नदियों के जल का उपयोग है। तो 3 नदियों के जल का उपयोग इसमें कर रहे हैं। और जो बांध बनाया गया है वो व्यास नदी पर जो है बनाया गया है। 2 बांध बनाया गया है, ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है। उन दोनों बांधों के नाम क्या है? तो एक देखिए पंडोह बांध और एक है पौंग बांध। तो दोनों प पर है, आपको याद होना चाहिए, पंडोह और पौंग बांध। अब देखिए, जो ये बांध बनाए गए हैं, हम उसमें से जाहिर सी बात है कुछ विद्युत ग्रह भी होंगे। अब हमें जो पॉइंट याद रखना है वो ये है कि पहले तो ये कि इसका जो अगर आपको ऐसे पूछ ले कि बताइए ये जो परियोजना है तो कौन से बांध से राजस्थान को सर्वाधिक जल मिलता है, तो ये इसी बांध से। तो देखिए, लिखा भी है कि राजस्थान को रावी व्यास नदियों के जल से अपने हिस्से का सर्वाधिक जल इसी बांध से प्राप्त होता है। तो ऐसा पूछ ले आपको कि बताइए रावी व्यास नदियों के जल से अपने हिस्से का सर्वाधिक जल राजस्थान को कौन से बांध से प्राप्त होता है, तो इसी बांध से, व्यास परियोजना का जो बांध है इसी से प्राप्त होता है।
अब अगर बात करें विद्युत ग्रह यानी जो पावर प्लांट लगाए गए हैं उनका नाम क्या है, तो देखिए एक तो देहर विद्युत ग्रह है, उसमें राजस्थान को 20% मिलता है, और जो पोंग विद्युत ग्रह है उसमें राजस्थान को 59% मिलता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बन सकता है कि बताइए देहर विद्युत ग्रह में से या पोंग विद्युत ग्रह में से, दोनों में से राजस्थान को जो ज़्यादा बिजली किससे मिलती है, तो पोंग विद्युत ग्रह से मिलती है 59% और देहर से 20%। अब देखिए रावी व्यास नदी जल विवाद भी हुआ था, तो उसके लिए एक समझौता हुआ जिसे कहते हैं राजीव लोंगोवाल समझौता। तो 1986 में इन्होंने क्या किया, एक कमीशन बनाया, इराडी कमीशन, और उन्होंने क्या तय किया कि राजस्थान के लिए 86 लाख एकड़ फीट पानी का अतिरिक्त हिस्सा जो है वो तय किया। तो देखिए आपको इसमें से नाम बहुत जरूरी है, ये याद रखो, सारा जो क्वेश्चन है वो नाम नाम का ही खेल है। तो समझौता कौन सा हुआ था, राजीव लोंगोवाल, और कमीशन कौन सा बनाया गया था, इराडी कमीशन। कब की बात है, 1986 की बात है। और राजस्थान के लिए कितना अतिरिक्त हिस्सा फिक्स हुआ, तो 86 लाख एकड़ फीट पानी का जो है वो हिस्सा राजस्थान के लिए फिक्स हुआ। अब देखिए चंबल नदी परियोजना, तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो है वो 50% की साझेदारी की बहुउद्देशीय परियोजना है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए चंबल नदी परियोजना में राजस्थान और मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा है, तो ऐसे ऑप्शन आएंगे 60, 40, 30, 70। तो ऐसा करके जो 50-50 वाला होगा वो ऑप्शन आपको सही करना है। 50% चंबल नदी परियोजना का जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश में साझेदारी है। अब देखिए इस जो ये चंबल नदी वाली परियोजना है इसको 3 चरणों में जो है बनाया गया। पहला चरण जो है उसमें 2 बांध बनाए गए, एक तो है गांधी सागर बांध और दूसरा है कोटा बैराज। अभी गांधी सागर बांध जो है वो एमपी में है, मंदसौर जिला में। कोटा बैराज तो नाम से पता चल रहा है कोटा में। चरण 2 के क्या हुआ, तो उसमें राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया, और ये कहाँ बनाया गया, चित्तौड़गढ़ जिले में, जहाँ रावत भट्टा के समीप है, आपको ये बांध वहाँ पे मिल जाएगा, राणा प्रताप सागर बांध। फिर चरण 3 में जवाहर सागर बांध बनाया गया। कौन सा बांध, जवाहर सागर बांध। ये कहाँ बनाया गया, तो कोटा और कोटा बूंदी सीमा पर जो है, कोटा में बनाया गया है, लेकिन वो कोटा बूंदी सीमा के पास ही है। ये पिकअप बांध है। अब देखिए इसमें आपको जो याद रखना है कि इस परियोजना की जो कुल क्षमता है वो कितनी है, 386 मेगावाट। तो उसमें से जैसा जैसा कि मैंने कहा कि 50% है, तो इसका 50% कितना होगा, 193 मेगावाट। ये राजस्थान को मिलता है। इस परियोजना की जो टोटल लाइट बनती है उसमें से 50% विद्युत जो है वो राजस्थान को मिलती है। अब देखिए कोटा बैराज की जो बात थोड़ी अलग करें, अगर मैंने जैसा कि कहा कि फर्स्ट चरण में कोटा बैराज भी बनाया गया था, तो उस कोटा बैराज से 2 नहर निकाली गई, 2 मुख्य नहर निकाली गई। एक निकाली गई बाई मुख्य नहर और दूसरी निकाली गई दाई मुख्य नहर। फिर दाई मुख्य नहर से 8 लिफ्ट योजना निकाल गई, 8 लिफ्ट परियोजना निकाली गई। अभी लिफ्ट परियोजना क्या होती है, तो देखिए जहाँ पानी नहीं पहुँच पाता, नेचुरल फ्लो। अब नेचुरल फ्लो कैसे होता है, पानी ऐसे आता है, तो ये मान लो नेचुरल फ्लो है। लेकिन कुछ जगह ऐसी है, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर जगह है, तो अब वहाँ यदि पानी नहीं पहुँच पा रहा है तो क्या करेंगे, मोटर वगैरह लगा के एक पूरा ही अच्छी खासी मशीनरी लगा के, और मशीनों की हेल्प से पानी जब यहाँ पहुँचा जाएगा तो उसे बोलते हैं लिफ्ट परियोजना। तो ये लिफ्ट परियोजना कितनी है, इसमें 8, देखिए 8 बनाई गई है। उसमें से 2 कोटा में है, 2 कहाँ है, कोटा में है, और बाकी जो है ज़्यादातर देखिए 12 में है सारी की सारी। तो आपको ये पूछ सकते हैं कि कितनी लिफ्ट परियोजनाएं हैं कोटा बैराज के दाई मुख्य नहर में, तो 8 लिफ्ट परियोजनाएं जो है कोटा बैराज के दाई मुख्य नहर में है, 8। ये आपको ऐसे पता होना चाहिए। अब बात करते हैं माही बजाज सागर परियोजना की। तो देखिए ये जो परियोजना है वो राजस्थान और गुजरात से संबंधित है। तो हो सकता है आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि बताइए इनमें से कौन सी परियोजना राजस्थान और गुजरात से संबंधित है। तो माही बजाज सागर परियोजना जिस ऑप्शन में दिखेगी वो सही कर देना। अब इनके बीच में समझौता कब हुआ था इस परियोजना को लेकर, तो 1966 में ये समझौता हुआ था। और कार्य कब आरंभ हुआ इस परियोजना का, तो 1971 में, यानी इसके 5 साल बाद ये जो कार्य है वो आरंभ हुआ था। अब देखिए राजस्थान में कहाँ बांध बनाया गया है ऐसा, तो इस माही बजाज सागर परियोजना के तहत तो बांसवाड़ा शहर के निकट एक गांव है बोरखेड़ा, उस गांव में माही नदी पर ये जो परियोजना के हिसाब से बांध बनाया गया है। और गुजरात में कड़ाना बांध बनाया गया है। तो हमको राजस्थान का तो पता होना ही चाहिए, तो कहाँ है, बोरखेड़ा गाँव में बांसवाड़ा शहर के निकट। अब देखिए एक और 2 पॉइंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट क्या है। पहले तो यह कि जो इसकी जो विद्युत है वो केवल राजस्थान को प्राप्त होती है, और एक जो मुख्य बांध है उसके नीचे एक कागदी नाम का बांध बनाया गया है जो पिकअप बांध है। और जो 2 विद्युत ग्रह है, आपको हो सकता है ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि बताइए जो ये माही बजाज परियोजना है, जो विद्युत ग्रह है, इस परियोजना से संबंधित विद्युत ग्रह का नाम क्या क्या है, तो गाटोल और गानोड़ा, ये 2 नाम आपको पता होना चाहिए। विद्युत ग्रह यानी जो पावर प्लांट है जिससे लाइट बनती है वो है।
ये नाम है, घाटोल और गानोड़ा। तो ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिए हैं। इसमें इस लेक्चर में मैंने ये चारों परियोजना को कवर किया है। अगले लेक्चर में मैं जो होगा वो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इंदिरा गांधी नहर परियोजना वो मैं कवर करूँगा। इसके अलावा गंग नहर परियोजना और भी परियोजना मैं उसमें बताऊँगा आपको, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी। उसमें से भी बहुत ही अच्छे सवाल बनते हैं। फिलहाल इस लेक्चर को मैंने छोटा ही रखा है और बहुउद्देशीय परियोजना हेडिंग के तहत मैंने 4 परियोजनाएं कवर की है जो मेरे को लगता है कि इम्पॉर्टेंट है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए याद रखिए कि स्टडी महागुरु के साथ जो पढ़ाई है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है।